गोमुख ने उस समय जो कुछ भी किया बिल्कुल सही था, क्योंकि संतान का दर्जा दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े सम्मान से ज्यादा होता है। मैं थप्पड़ मारकर उस समय ये बात तुझे समझा भी सकता था, लेकिन उससे क्या होता? थोड़ी देर के लिए तेरा गुस्सा शांत हो जाता, लेकिन तेरे अंदर की नफरत कभी नहीं जाती। आदमी के अंदर की नफरत सिर्फ तब जाती है जब उसे अपने अंदर की, अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि आत्मा की आवाज का असर थप्पड़ की आवाज से कहीं ज्यादा होता है। आज तुझे अपने अंदर की आवाज सुनाई दी है, तो तू अपने छोटे भाई के लिए घर छोड़कर जाने तक के लिए तैयार हो गया। अच्छा केसरी नारायण जी, हम मंत्र आगे पढ़ें? अरे रुक जाओ पंडित जी, आपको बड़ी जल्दी हो रही है। बाबूजी, मेरा कंट्रीब्यूशन इन सबको बताओ ना जी, कि मेरे सपोर्ट के बिना ये काम लगभग तो ऑलमोस्ट मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हैं जी? हरिओ हरिओ। वैसे बात तो आपकी सही है चोपड़ा साहब। घोटक पत्थर, गोमुख के कार से बाहर निकलते ही बाबूजी ने तेरे सामने ही इशारा करके मेरे को गोमुख के पीछे पीछे भेज दिया। एक तरफ बाबूजी ने गोमुख को कार से बाहर निकाला और दूसरी तरफ इस बात का पूरा ध्यान रखा कि गोमुख को नए कार में लगभग ते ऑलमोस्ट कोई तकलीफ ना हो। उस दिन चोपड़ा साहब जानबूझकर गोमुख की लाइव कमेंट्री देने हमारे घर पे आए थे, और मैंने जानबूझकर गोमुख के बारे में उस दिन गुस्सा जाहिर किया था, ताकि तेरे दिल में अपने भाई के प्रति थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा भाईचारा पैदा हो सके। और मुझे पता था मेरी सारी मेहनत का फल आज हवन के दिन दिखाई देगा, और मेरे दोनों बेटे दोनों कंगनों के साथ आज हवन के रोज यहाँ इकट्ठा होंगे। लेकिन बाबूजी, आपने हमें हवन में आने से मना क्यों कर दिया? अगर मयूरी के वो थाली नहीं देखते तो आज हम हवन में नहीं आते। हाँ बाबूजी। नागिन, जरा मयूरी और मयूरी के वो को वो वाली बात तो बता। ओह, मतलब नागिन भी शामिल है? दीदी, जेठ जी ने वो थाली गुस्से में फेंकी तो थी, लेकिन उनको गुस्सा दिलाया किसने था? मैंने। बाबूजी ने मुझे आपके यहाँ इसीलिए भेजा था ताकि आप लोग हवन पे जरूर आए। गोमुख बेटा, नागिन ये बात तुम्हें सीधे सीधे भी बोल सकती थी, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आता। मुझे पता था चिड़िया की उस थाली को देखकर तुम्हें सारी बात याद आ जाएगी और तुम कंगन लेकर यहाँ हवन में आओगे। मुहूर्त निकला जा रहा है, अब हम मंत्र आगे पढ़ें? रुक जाओ ना पंडित जी, आपको जल्दी पड़ी है, पहले गले तो मिल लें। बात तो आपकी सही है। चलो, क्या देख रहे हो, गले मिलो। हरिओ, आराम से। अबे गधे के भाई, अकल नहीं है। हरिओ। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, देर से ही सही, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। बाबूजी एक बात कहूं? हाँ बेटा बोल। आप बोलते बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छा बोलते हैं। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अब तो मंत्र आगे पढ़ें? और रुक जाओ ना पंडित जी। अब किस बात के लिए रोक रहे हैं चोपड़ा साहब? अब तो मंत्र पढ़ने दीजिए। आहो जी, आपकी बात तो सही है जी, खीर भी तो खाने हैं। शुरू करिए। चलिए, कलश लीजिए हाथ में और परिक्रमा कीजिए। दोनों भाई कंगन ले लो हाथ में। ओम गंगा
कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमण्डवती वेदिका क्षिप्रावृत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्याः पुण्यजलैः समुद्र सहिता कुर्वन्तु मंगलम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। गाड़ी तो फर्स्ट क्लास है। चलो चलो, अरे वाह, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस चलो। नागिन, कपी, सामान फटाफट लोड करो। कितना लगेज? जी जी, आई एम कूल नॉट कूली। हाँ हाँ नागिन चलो। अरे भैया लगेज देख के टेंशन टाइट, मैं तो कहता हूँ ऑलवेज ट्रेवल लाइट। हाँ ठीक है, बाकी का सामान ले आ, चल चलो। रख दिया सारा सामान? हाँ संभाल के। ठीक है, बच्चे बैठ गए? हरिओम, हाँ। हरिओम, हरिओम। बाबूजी, ये क्या बाबूजी, कपड़े 21वीं सदी के और ये टोपी आदम के जमाने की। बेटा ये तुमने जबरदस्ती पता नहीं किया। अरे मेरा मतलब है कि कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन ये टोपी सही नहीं लग रही है आपकी। एक काम करते हैं, ये टोपी निकाल दीजिए आप। क्यों? ऐसे ही। ए मेंढक, इधर इधर। बाबूजी आप ये टोपी लगाइए, पहनिए पहनिए। अच्छी लगेगी। अरे फर्स्ट क्लास लगेगी बाबूजी। देवानंद आए है, क्या बात है, अब लग रहे हैं आप मेरे असली बाबूजी। इस टोपी को पहनकर इन कपड़ों में मैं बाबूजी लग रहा हूँ। बाबूजी मेरे कहने का मतलब है, अब लग रहा है कि आप पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं। चिड़िया चिड़िया, ये तेरे चूजे मेरे साथ पता नहीं क्या करना जा रहे हैं इस उम्र में। अरे क्या बाबूजी, इतने हैंडसम लग रहे हैं आप इसमें। अबे देखकर नहीं रह सकते। सॉरी आप ड्राइवर, हम सवारी, वो भी प्यारी प्यारी। बेटा बेटा आराम से आराम से, एक दिन के लिए पिकनिक पे जा रहे हैं बेटा, हम लोग कोई देश छोड़ के नहीं जा रहे हैं। बाबूजी लोग अपना देश छोड़ के कहाँ जाते? दूसरे देश में जाते हैं बेटा, और कहाँ जाएंगे। और दूसरे देश के लोग वो कहाँ जाते? मैंने चुप रहो, हमारे बाबूजी को परेशान मत करो। वो लोग ना तीसरी कंट्री, नो एंट्री। बाबूजी तीसरे देश के लोग। चुप, एकदम चुप। और एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, वहाँ पिकनिक में तेरी मेंढक पंक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। बस में बैठने के बाद एकदम मुंह बंद, समझा? चल सामान लेके अंदर चल। हाँ मम्मी, आज आपकी मयूरी पिकनिक के लिए मशहूर रिजॉर्ट जा रही है। अरे मम्मी, वो कोई मशहूर रिजॉर्ट नहीं है, उसका नाम मशहूर रिजॉर्ट है। पर आपको पता है ना, अब तो हम सब चिड़ियाघर वाले वहाँ जा रहे हैं, अब तो वो मशहूर हो ही जाएगा। ओफो भैया फिर से बीच में आ गए, सॉरी बोलो। आई एम सॉरी। आपको बीच में आने की बीमारी। अरे जल्दी करो, देर हो रही है, बैठो सब लोग। अब हम चढ़ेंगे। 1 2 3। मैंने हमारे हाथ पकड़ लो, अब हमारे हाथ पकड़ लो मैंडू। भैया आप ई के बदले ही क्यों बोल रहे हैं? मैंडू हमको ना बहुत जोर से वो आ रही है, जिसके लिए ये वाली उंगली करते हैं। मैंडू हम करके आते हैं, तुम ना बस के अंदर ही बैठना। हरिओम। सब लोग आ गए।
गोमुख कहाँ रह गया बेटा? नहीं बाबूजी, वो ना खबरदार जो मुंह खोला तुझसे किसी ने पूछा है? रिजॉर्ट पहुंचने तक मुंह एकदम बंद। चिल बाबूजी चिल, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं ना, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं बुला के आता हूँ। यात्री कृपया ध्यान दें, मशहूर रिसोर्ट जाने वाली गाड़ी चिड़ियाघर प्लेटफॉर्म पे निकलने के लिए तैयार खड़ी है। गोमुख कहीं के तू जहाँ कहीं भी हो, जल्दी से गाड़ी में आ जा। सूचना समाप्त हुई। आया भैया, उसको कहाँ से बोल रहा है? ये आ गया बाबूजी। हीरा, टो। क्या कर रहा था? बाबूजी जो सामान बाहर पड़ा था मैं उसको अंदर रख रहा था। टो। बाबूजी हम लोग कल वापस आएंगे, बारिश आ गई तो टो। अबे गोमुख कहीं के, हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं। हमारे मोहल्ले में कौन से चोर डाकू घूम रहे हैं जो तेरा सामान ले जाएंगे? एक चाय बनाना। अंदर आ जा। चल। हाँ चलो। सब हो गया? चलो भैया। टो। एक मिनट, ताला लगाया? भूल गया बाबूजी। मुझे पता था। अभी लगा के आता हूँ। रहने दे। कपी तू जरा ये चाबियां ले और घर के दोनों दरवाजों पर ताले लगा के आ। जी बाबूजी। अंदर भी बाहर भी। जी। हमारा नाड़ा छोड़ो। बाबूजी, आजा। चल ड्राइवर साहब, हरिओम बोलिए और गाड़ी निकालिए। टो। अरे ड्राइवर साहब, म्यूजिक सिस्टम तो ऑन कीजिए। करेक्ट। बाबूजी। बेटा तुझे कहा है ना, बिल्कुल नहीं बोलना। रिजॉर्ट पहुंचने से पहले एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना। ठीक है। भी क्यों बोलना? चुप। चिल बाबूजी चिल। चलो। बोल बाबा भोलेनाथ की जय। बोल बाबा भोलेनाथ की जय। मम्मी। बाबूजी। चिड़ियाघर वाले सब लोग पिकनिक पर चले गए। बलवान भैया को बताऊंगा तो एकदम खुश हो जाएंगे। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ पलवान। अरे क्या बात कर रहे हो भैया? आजकल ऊपर भगवान है और मुंबई में रणबीर। अबे चल, कहाँ सलमान और कहाँ रणबीर? वो नमकीन बिस्किट और ये मीठी खीर, छी। अबे ऊपर भगवान और मुंबई में सलमान और यहाँ बल। भैया हम हैं आपके छोटे भाई निर्मल। अरे भैया आज ना नमकीन बिस्कुट भी खाने को मिलेंगे और मीठी खीर भी। अरे वो क्या है ना कि आज चिड़ियाघर वाले सब लोग पिकनिक मनाने गए हैं। भैया पूरा चिड़ियाघर खाली है। जिब्बात! ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ पलवान।
चिड़िया घर वालों से बदला लेने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। बीरबल, बीरबल, चलो बेटा। अरे रुको भैया, रुको। मेरा नाम बीरबल है क्योंकि मैं बीरबल की तरह सोचता हूं। चिड़ियाघर हम रात में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी गए तो ये रोटी सब्जी खराब हो जाएगी। ओ, अगर हम लंच करके चले तो? अरे नहीं भैया नहीं, लंच ठूसते ठूसते तो आपको नींद आ जाती है। चिड़ियाघर लूटने जाना है या लेटने? हाँ भैया, बीरबल एकदम सही सोचता है। सोचने के लिए तो रखा है इसको। अरे वाह भैया, क्या सोच है आपकी। तो ठीक है, आज रात को हम चिड़ियाघर जाएंगे और पूरे घर को लूट कर तोड़ फोड़ के बिना वॉशिंग पाउडर के धो डालेंगे। ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ पलवान। क्या सब्जी बनाई है बे छोटे? अरे भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है? आज सिर्फ 2 रोटी खाओगे? ये तुम दोनों के लिए। कोई है बाबूजी? कोई है? हम बोल रहे हैं गधा प्रसाद। यकीन नहीं आया तो दरवाजा खोल के देख लो, हम सच बोल रहे हैं। बाबूजी, हम इतनी जोर से दरवाजा पीटेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा। हमारे बाबूजी फिर हमें डांटेंगे। कोई हमको बाहर निकालो, सब घूमने चले गए हैं और हम अंदर बंद हो गए। कोई है? हे भगवान, हमारा हाथ फंस गया। हे भगवान, हमारे दोनों हाथ फंस गए। हे राम, हमारा तो पजामा उतर गया। हे भगवान जी, हमारा पजामा बांध दो, या हमारे हाथ छोड़ दो। पकड़ लिया। आज तुम्हारी वजह से हम अंदर रह गए। अगर हमारा पजामा ढीला नहीं होता ना तो हम आज बस के अंदर टाइट होके बैठ गए होते। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हे राम, हमारा तो पजामा ही गीला हो गया। देखा अम्मा, हमारा पजामा गीला हो गया। अब हम क्या पहनेंगे? हम कैसे लग रहे हैं अम्मा? पर अम्मा, हमारे बाबूजी हमको छोड़ के चले गए। देखना, वो हमको याद कर रहे होंगे, हमको ना फोन भी करेंगे। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.